चलिए तो शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत, सौरभ चौबे की किताब है। इसका रिव्यू करते हैं कि आजकल यूपीपीसीएस में वेटेज बढ़ गया है, जिसमें 2020, 21 और 22 की अगर आप परीक्षाओं की बात करेंगे तो उस पर देखेंगे कि जितना इम्पोर्टेंट पहले स्वतंत्र भारत का स्वाधीनता संघर्ष होता था, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस होने लगे हैं। क्योंकि लोग कई बार इसको स्किप कर देते थे, वो एंशिएंट और मिडिवल को इतना वेटेज ना देके मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ के जाते थे। उसमें स्वाधीनता संघर्ष जहाँ से शुरू होता है 1885 के बाद का पोर्शन जो ज़्यादा आता था वो पढ़ लेते थे, उससे काम चल जाता था। लेकिन वर्तमान में पीसीएस का जो पेपर आप अगर देखेंगे, इस बार आरओ 2022 का पेपर देखेंगे, उसमें भी क्वेश्चन काफ़ी कठिन आए हैं। मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन खासतौर पे काफ़ी कठिन आए। तो ये किताब बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी कि नहीं, सौरभ चौबे की पुस्तक से कुछ सवाल आए हैं, तो एक बार उस बुक का रिव्यू हम लोग कर लेते हैं कि कैसी किताब है, कैसी नहीं है। पहली चीज़ कि मध्यकालीन भारत, सौरभ चौबे, यूनिवर्सल बुक्स इलाहाबाद का प्रकाशन है, वहाँ से प्रकाशित होती है। इसके बाद पेपर क्वालिटी इनकी ठीक है। जैसे अगर वर्तमान में अगर देखें तो परीक्षा वाणी जैसी किताबें उसी फ्रेम में ये किताब है। अब जैसे अगर आप इनका वो देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या इनकी विषय सूची है, तो इस पर इस्लाम का उदय, सिंध पर अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, महमूद गजनी व मोहम्मद गोरी, सल्तनतकालीन प्रशासन एवं संस्कृति, शिक्षा का विकास, सल्तनत की सीमांत नीति, मध्यकालीन इतिहास लेखन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, मध्यकालीन इतिहास लेखन। मेंस में भी कई बार मतलब सीधे सीधे अलबरूनी पे क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, आप 125 शब्दों पर अलबरूनी पर टिप्पणी करें। ऐसे ही ये सेंटेंस, ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है, ये पीटी में भी वर्तमान में ट्रेंड में है ये। इसके बाद जैसे मध्यकालीन इतिहास लेखन हो गया। सूफीवाद, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सूफीवाद एवं भक्ति आंदोलन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद प्रांतीय राज्य, मुगल वंश, मराठा, मुगल प्रशासन एवं संस्कृति। लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर बुक की बात करें तो जैसे आप अगर यूपीपीसीएस प्री देना चाहते हैं, इसके साथ अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई तैयारी हो, वो सफिशिएंट डाटा दिया हुआ है। कहीं कहीं कुछ अशुद्धियाँ मिलती भी हैं, लेकिन अशुद्धियाँ भी हैं, थोड़ी बहुत है। थोड़ा बहुत कंटेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जीआरएफ उस लेवल का नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा कम दिया हुआ है। बताया उन्होंने, कोशिश की है, सब छोड़ा कोई टॉपिक नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें किसी राजा के बारे में, किसी राजवंश के बारे में थोड़ा 2-4 लाइनें बढ़ा देते तो बेहतर हो जाता। अगर और बात करते हैं विषय सूची की, तो विषय सूची आपने देख ही ली है। इस्लाम के उदय से ही शुरू होता है, इस्लाम धर्म का उत्थान मोहम्मद साहब के साथ ही शुरू होता है ये। तो इसके बाद सबसे जो जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये है, बीच में इन्होंने ये जो बना रखा है कि नहीं, ये क्या है, मलिक बहाउद्दीन तुगरिल। ये जैसे परीक्षा वाणी में नहीं होता था कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो वही परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में महमूद गजनी में उसमें कुछ समकालीन शासक के बारे में दिया गया है, ये ठीक है। इसके बाद जैसे इनका एक चीज़ और है कि लास्ट में ये वो भी दिए हैं, ये तो हमारा है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे आप करेंगे किसी के बारे में, लास्ट में भी कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ये कि आप प्रैक्टिस के रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। बताया, काफ़ी कुछ बताया, तख्ते ताउस क्या है, मतलब छोड़ा कुछ भी नहीं है। सफिशिएंट बुक है, लेने वाली किताब है। अगर आप मध्यकाल पे एक अच्छी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली किताब चाहते हो तो आप एसके पांडे की तरह की ये पुस्तक है, आप ले सकते हैं। इस पर ठीक पुस्तक है, बस एक कुछ कमी है। जैसे इसमें अगर आप उपिंदर सिंह की किताब देखे हो एंशिएंट इंडिया की, तो उसमें मैप, थोड़ा सा कलरफुल बुक है, मैप है। पेपर क्वालिटी उपिंदर सिंह की तो बहुत बढ़िया है, हालांकि वो कॉस्टली है, 1000 रुपये के आसपास की बुक है, उसकी तुलना में ये काफ़ी कम रेंज की बुक है। तो मैप नहीं दिया हुआ है। अगर मैप होता, जैसे मान लीजिए महमूद गजनवी का आक्रमण या राणा कुंभा, महाराणा प्रताप का जो रियासत थी वो कहाँ पे थी, भारत के मैप बना के छोटा सा अगर वो दिखा देते कि ये वो जगह था, या हिंदुकुश पर्वत पार करके कैसे कब आक्रमण हो रहा है, पानीपत क्या है, ये थोड़ा सा अगर डिस्कस करते तो बेहतर हो जाता उनका। बाकी अगर आप एसके पांडे पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए, कोई लेने की आवश्यकता नहीं है एसके पांडे के अलावा। यूपीपीसीएस के लिए पढ़ सकते हैं
इस बुक को एनसीईआरटी जो सतीश चंद्र लिखते हैं बेस्ट है, आप वो पढ़ें। और सतीश चंद्र की जो 2 किताबें आती हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, वो भी बढ़िया किताब है। तो हालांकि वो थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताया उन्होंने कि नहीं कैसे दोनों, वो मेंस पर्सपेक्टिव से है किताबें, तो वो पढ़ सकते हैं। और यूपीएससी के लिए तो जैसे नितिन सिंघानिया, वही कल्चर का ही पोर्शन आता है, तो नितिन सिंघानिया इंसाइड मेडल मिला के उन्होंने कल्चर जो बनाया वो ठीक है। इसके अलावा जैसे एक किताब है पूनम दलाल दहिया की, वो भी बुक ठीक आती है, उस पर भी आप लोग जा सकते हैं। हालांकि थोड़ी मोटी किताब है इसकी तुलना में, पेजेस थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन सौरभ चौबे ट्रेंड में है, आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे। और मिडिवल हिस्ट्री का रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें, कहीं कुछ मत देखिए, पुराने पेपर उठाइए, कंपेयर करिए कि कठिन सवाल हिस्ट्री में, जैसे यूपी पीसीएस में तो इस समय जो भी एग्जामिनर बैठे हुए हैं वो टफ क्वेश्चन बना रहे हैं, हिस्ट्री में खासतौर पर कठिन सवाल बना रहे हैं। पिछले 1-2 साल का आप देख लीजिए, यूपी कमीशन का कोई भी पेपर उठा के आपको उसका स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा। तो अब वो किताबें कि नई घटना चक्र का पुनरावलोकन, आए हुए सवाल देख लें, वो नहीं है। आपको मानकीय पुस्तकें जो होती हैं उनके साथ जाना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक के साथ जाना पड़ेगा। ये हालांकि गाइड है, गाइड के रूप में कह सकते हैं। टेक्स्ट बुक आप 11वीं की एनसीईआरटी पढ़िए, आप अप्रोच डेवलप करिए, फैक्ट यहाँ से कवर करिए, ठीक है। आगे अगर कोई भी ऐसी बुक होगी तो हम उस पर भी रिव्यू देंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।